श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्रीमते रामानंदाचार्याय नमः। श्रीमते मलूकदासाय नमः। सीतानाथ समारंभाम् श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे गुरु परंपराम्। नीरक्षीर विवेचकानां विविध विद्या विद्योतितांतःकरणानां तत्तच्छास्त्रे कृत भूरि परिश्रमाणां स्वकीय जीवने वेदांत दर्शन चरितार्थित्रीणां श्रीमतां मलूकपीठाधीश्वराणां चरण कमल चंचरीको हम मुहुर्मुहुः प्रणततिं प्रस्तौमि। तथा च कहते हैं आत्मनाम गुरोर्नाम नामाति कृपणस्य च श्रेयस्कामो न गृह्णीयात् ज्येष्ठापत्यं करत्रयोः। गुरुजनों का नाम नहीं लिया जाता, इसलिए व्यासपीठ पर जो विराजमान पूज्य आचार्य चरण, उनके चरणों में मैं साष्टांग दंडोत प्रणाम करता हूं तथा उपस्थित सभी संतों के चरणों में दास का साष्टांग प्रणतति निवेदन। आज हम लोग 723वें जयंती पूज्य आचार्य चरण के मना रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता में एक श्लोक है जो प्रसिद्ध है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् संरक्षणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वहां पर सृजामि अहम तदा आत्मानं सृजामि अहम। और गीता जी के अगली पंक्ति आगे चलकर है, ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्। ज्ञानी हमारी आत्मा ही है। तो इसलिए धर्म के संरक्षण के लिए मैं तो अवतार लेता ही हूं अर्जुन, लेकिन मैं संत के रूप में भी अवतरित होता हूं। इसलिए रामानंद स्वयं रामः प्रादुर्भूतो महिस्थलेति सिद्धांतत्वात् भगवान श्री हरि ही रामानंदाचार्य के रूप में इस धराधाम पर पधारे और उन्होंने जीव के अज्ञान के अंधकार को दूर करके भगवत प्रकाश उन जीवों के अंतःकरण में किया। अभी जैसे महाराज जी निवेदन कर रहे थे, जितने आचार्यों के अवतार हुए वो सब दक्षिण प्रांत में हुए। काल्टी ग्राम में जगत गुरु यति सम्राट आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान के अवतार हुए। वहीं कांची की तरफ श्री रामानुजाचार्य का अवतार हुआ। तो उत्तर क्षेत्र, उत्तर भारत जो था वह भगवत ज्ञान से विप्लुत हो रहा था, जिसके कारण से लोग अज्ञान अंधकार में डूबते जा रहे थे। उनको भगवान के चरणों के शरणागत करने के लिए भगवान ने करुणा करके रामानंद स्वामी के रूप में अवतार लिया और आज हम लोग उनकी जयंती मना रहे हैं। उन आचार्य का सिद्धांत था वैष्णव मताब्ज भास्कर के अनुसार, सर्वे प्रपत्तेर अधिकारिणो मता। जगत में जितने भी लोग हैं वह सब भगवत धाम के अधिकारी हैं। और हमने विद्वानों के मुख से सुना है कि आचार्य के 25,000 विरक्त शिष्य थे। कितने? 25,000। और उसमें से 12 महासिद्ध शिष्य थे। इससे यह पता चलता है कि आचार्य के 25,000 विरक्त शिष्य थे। कितने? 25,000। और उसमें से 12 महासिद्ध शिष्य थे। इससे यह पता चलता है कि आचार्य का कितना उदार और उदात्त चरित्र था और उनका ज्ञान कितना अगाध था, जिन्होंने अपने ज्ञान के एक सूत्र में पिरोकर, चाहे वह खस हो, पुलिंद हो, पुलकस हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सभी भगवत प्राप्ति के अधिकारी हो गए। इतना कहकर के हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।